Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study प्रैक्टिस सेट नंबर 214। यूपीपीएससी के लिए फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 हो गई है आज अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। किन के लिए बनाई गई थी ये? ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, शैव धर्म के लिए। तो देखिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं, और साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, और इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अजंता और एलोरा गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? पता होगा सबको ये आंसर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो देखिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरम अवस्था। एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है काला पैगोडा के नाम से? इनमें से देवगढ़ का मंदिर तो नहीं है? नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5 है। गीत गोविंद के गीतकार या रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? किसकी सभा को अलंकृत करते थे ये? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन? ये रहते थे लक्ष्मण सेन, ऑप्शन नंबर डी के दरबार में। तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव, पहले इनका नाम याद रखना, और बंगाल के अंतिम सैन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे ये। क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन से शासक को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पृथ्वीराज चौहान है पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हो गई, और न केवल पराजय हो गई बल्कि मोहम्मद गौरी के द्वारा मार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? इनमें सितार, वीणा, सरोद, तबला। देखिए, जो सितार है, जो सरोद है, जो तबला है, ये तो हैं मध्यकाल के, और यहाँ जो वीणा है ना, ये है प्राचीन काल का। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक प्राचीन यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत परंपरा का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद, तबला जो है वो मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? पुष्यभूति वंश, बर्मन वंश, सैन वंश या पाल वंश? पाल वंश, ये इसका आंसर पता होगा। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों ने किया। कौन सा अरब था? मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया? 711 में। तो देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला ही है मोहम्मद गौरी। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, और दूसरी तरफ
कलमा जो है वो अरबी में खुदा है। नंबर 11 है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी का इनमें से दास था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के दास बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गौरी के दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, ये पूरा नाम है इनका, बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। किसका दास था ये? मोहम्मद गौरी का, जिसने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, पहले में हार गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत बार देखा होगा टेस्ट सीरीज में आपने। बलबन है इसका उत्तर, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये भी पूछ लेते हैं। तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई, और बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष यानी हर साल फारसी त्यौहार नौरोज जो है बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? मंगोलों को पहली बार सिंधु के तट पर देखा गया किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए, फादर ऑफ रजिया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया है? ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा शासन सबसे लंबा समय चला? खिलजी, लोदी, तुगलक, दास। तुगलक वंश जो है सबसे लंबे समय तक चला इनमें से। तो देखिए, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1450 से 1526 तक शासन किया, जबकि तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था, सबसे लंबे समय तक चला। इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। बाजार नियंत्रण प्रथा या प्रणाली लागू की थी किसने? इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए, बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।